जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। आपको पता है जिस तरह हमारा जो प्रैक्टिस है चल रहा है MTS का रोजाना हवलदार का, जो उसमें बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए, और सिलेक्शन की 101% जिक्के में से पूरे क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत देखना कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, उससे आपकी तैयारी का पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें करंट से लेकर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पूरा SSC MTS का पेपर बना के मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा राज्य है वो? मणिपुर, केरल, कर्नाटक या हरियाणा? तो आपका उत्तर होगा हरियाणा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाता है। हरियाणा की जो राजधानी हो जाती है वो होती है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा के साथ एक राज्य की और राजधानी होती है, वो चंडीगढ़ होती है। तो हरियाणा साथ आप प्लस कर लो और लिख दो पंजाब। ठीक है, ये साथ में आपको लिखना भी है या स्क्रीन शॉट ले लेना है। निलंबन के गुणों का संबंध दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, सही है अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है? यह बताना है किस राज्य में मनाया जाता है पोंगल। पोंगल घल कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपके भारत के कौन से राज्य में? तमिलनाडु, मणिपुर, राजस्थान या मिजोरम? तो उत्तर आपका ए, यानी तमिलनाडु बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? उगने का मतलब होता है इसे पक के तैयार होने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप पकने में लिख सकते हो। तो कौन सी होगी? चावल, गन्ना, मटर या खोरा? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से गन्ना। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? ये बताना आपका। क्या काम करते हो? सितारा, तबला, सेंसोफोन या बांसुरी? तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ए, बी, सी, डी? क्या होगा उत्तर बच्चों? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। फरवरी 2020 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होम एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा? क्या हो बन जाएगा आपका उत्तर? आपका उत्तर बन जाएगा यहाँ से महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई। यहाँ से हम हर क्वेश्चन के साथ उसकी राजधानी क्लियर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, धर्मसूत्रों में शामिल है क्या? साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीबें? ये तो कोई धर्मसूत्र कहता नहीं है किसी का। केवल महिलाओं के कर्तव्य? ये भी कहीं नहीं कहता है धर्मसूत्र। फिर धर्मसूत्र क्या कहता है? शासकों का कर्तव्य हो सकता है, शासक का कर्तव्य आ सकता है इसमें, या फिर श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें। तो इसमें आपका धर्मसूत्र कहता है कि क्या? शासकों का कर्तव्य। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन करता है? यहाँ से आपका उत्तर कौन होगा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन? नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। गरीबी रेखा गरीबों को के आधार पर मापती है? क्या मापती है? किसके आधार पर मापती है? आय स्तर या उपभोक्ता व्यय? तो आप यहाँ लिख दीजिए खाली स्थान पर आय स्तर या उपभोक्ता व्यय। ठीक है, ये आपको यहाँ से खाली स्थान पर भरना है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, कोंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? यह बताना है आपको किस भारतीय राज्य में स्थित है। क्या है? कोंग क्या है? एक मठ है। यह आपको ध्यान रखना है। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। आपका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ से
सी बिल्कुल सही हो जाता है। राजधानी शिमला हो जाती है। ठीक है, अगला। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या कथक? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 12 देख लेते हैं। भारत के साथ कितने देशों की सीमा साझा होती है? यानी कितने देश अपनी सीमा को क्या करता है? साझा करता है भारत के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कितने देश करेंगे, 5, 8, 10 या 7? आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन ABCD। तो आपका उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी, 7 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। डी यहाँ से अपना पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1526 में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? बहलोद लोधी को, सिकंदर लोधी को, राणा लोधी? या लोधी नहीं लगेगा राणा के पीछे, ये शब्द ही गलत है पूरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लोधी को ही हटा देते हैं पीछे से। ठीक है, क्योंकि राणाओं का नाम तो सबसे ऊंचा रहा हुआ है, कैसे लोधी लगा के इसे बदनाम करे। टाइपराइटर ने थोड़ी गलती कर दी, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं आपसे। यहाँ से हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? डी बिल्कुल सही हो जाता है। ये कहाँ का शासक था? ये दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का, भारत का नहीं था, दिल्ली का था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 14। लिटमस विलेन जब न तो अम्लीय होता है और जब न ही क्षारीय होता है तो उसका रंग होता है क्या सा? रंग कौन सा होता है? बैंगनी होता है, लाल होता है, नीला होता है या पीला होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलयन पर्वत है? कौन सा है ये बताना आपको, उसका नाम क्या होगा? तो आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ABCD। तो यहाँ से डी बिल्कुल है आल्पस। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक राजस्थान में है, मैं कई बार बता चुका हूँ, पर यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? आपको पता है अगर दोनों संयुक्त बैठक होगी तो 108 की जरूरत पड़ेगी, यानी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अनुच्छेद आपका बी यहाँ से 108 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साथ में बैठ रहे हैं तो एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि कोई कोई किसी का क्या हो रहा है, माथा फोड़ेगा जरूर। ठीक है, बैठक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 17। निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? कौन सा स्टेडियम है वो बताना आपको। तो आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ABCD। क्या बन जाएगा? किंग्समीड स्टेडियम। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ICC पुरुष, यहाँ से 120 नहीं होगा, यहाँ होगा 20, टी हो जाएगा। यहाँ ए की जगह आप क्या कर लीजिए, इसे यहाँ टी कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम? टी कर लेते हैं। क्या करेंगे? टी हो गया। थोड़ा सही नहीं लग रहा है टी, थोड़ा टी उसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका टी हो जाएगा। विश्व कप 2024 की सदा मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? तो T20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये क्रिकेट का सबको पता है, तो आप इसका कमेंट करके उत्तर बता सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। द डायरी ऑफ य यंग गर्ल। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर क्या होगी? किसकी आत्मकथा है ये बताना आपको। इसके अंतर्गत क्या होगा आपका? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से एनी फ्रैंकर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? अवसादी चट्टाने का उदाहरण कौन सा है ये बताना है, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन और बाकी है, ज़्यादा नहीं है बड़ा। बलुआ पत्थर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। मात्र आप 10 मिनट में अगर आप 25 जीके क्लियर कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटिश से
के संविधान से ली गई है? ये बतानी है कौन सी ली गई है। संसदीय सरकार, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ISRO यानी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको पता है अभी जो रॉकेट सैटेलाइट हुआ है अपने, उसके जरिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। AS सोमनाथ, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन में हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 1908, 1903, 1907, 1905। 1905 में क्या हुआ था? 1906 में क्या हुआ था? सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर ही लेके आऊँगा। तो 1907 में इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी कांग्रेस से संबंधित ही है आपके लिए। देखते हैं क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, कौन से सन में हुई थी? 1875, 1879, 1885 या 1877 में? तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। इस पायरोगारा पादप जगत में किस समूह से संबंधित है? उस समूह का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा ऐसा थैलोफाइटा, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। कितने क्वेश्चन 25 में से आपके सही हुए हैं? कैसी आपकी तैयारी चल रही? कौन सा सब्जेक्ट आपको कमज़ोर है ज़रूर मेरे को बताएं, जिससे कि मैं आपको उससे अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ इसको यही विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और जय भगत सिंह।